ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 7वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और हमने पिछली कक्षा में तीसरे सूत्र को देखा था, जिसमें इन्होंने प्रमाण के भेदों को बताया था। प्रमाण, उनके नाम और फिर भाष्य के अंदर उसका विवरण भी हमें प्राप्त हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ वरुण जी। ओम। पिछले पाठ में अनुमान के संबंध में बताया था कि एक लिंग को देखकर उसके पश्चात उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना वह अनुमान है। यदि दो या अधिक इंद्रियों से किसी एक ही द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा हो, तब क्या ऐसे में जो अधिक प्रकार से प्रमाण हो रहा है उसे भी अनुमान कह सकते हैं? एक समय में एक से अधिक इंद्रिय से किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा हो, वो तो प्रत्यक्ष हो गया। अब उससे आगे, क्योंकि यहाँ दो या अधिक इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, तो एक लिंग के आधार पर अन्य के द्वारा होने वाले ज्ञान को अनुमान कह सकते हैं क्या? नहीं, कोई उदाहरण दीजिए आप, कैसे क्या कहना चाहते हस्तामलक वत की कल चर्चा आई थी। हाँ। हाथ में रखा हुआ आंवला हाथ के स्पर्श से भी पहचान में आ रहा है और आंख से देखने पर भी। हाँ। आंख से देखने पे जो संशय था वो हाथ से छूने पर संशय निवारण हो रहा है। हाँ। क्या इस प्रकार हाथ से छूने होने वाले प्रत्यक्ष को अनुमान की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, इसको प्रत्यक्ष ही कहेंगे। इसको दोनों ही प्रत्यक्ष कहेंगे। ये चाक्षुष प्रत्यक्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी नेत्र से हमने देख लिया और स्पर्श इंद्रिय से भी हो गया। तो एक ही चीज को हम अलग अलग इंद्रियों से जानते हैं तो वो पुष्ट हो जाता है। वैसे तो अगर यहाँ सामने आंवला रखा हो, हमारे हाथ पे नहीं, सामने नीचे कहीं रखा हो, तो भी हमारे को एकदम स्पष्ट होता है कि ये आंवला है, कोई भ्रांति नहीं होती है। इसी तरह से अगर हाथ में है और हमारे को पहचान है उसकी और हम यूं छू करके देख लेते हैं कि हाँ ये तो आंवला है, आंख से नहीं देखा है हमने, वो भी हमारे को निश्चयात्मक ज्ञान ही होता है, यद्यपि उसका रूप हमें पता नहीं लग रहा है। तो ये दोनों ही प्रत्यक्ष कहलाएंगे, क्योंकि नेत्र से जो हमने जाना था उसके रूप को जाना था, स्पर्श से हाथ से जो हमने जाना है वो उसको कैसी अनुभूति हो रही है, उसको पकड़ने पे चिकना है, गोल है, धारियां हैं इत्यादि, ये हमें पता लग रहा है। तो ये दोनों ही उस आंवले के गुण हैं, एक रूप है और एक स्पर्श है, और उन दोनों का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों ही प्रत्यक्ष कहलाएंगे, इसको अनुमान नहीं कहते, क्योंकि इसमें एक के होने पर दूसरा हो ये कोई बाध्यता नहीं है। नेत्र से देखा और फिर ही हम हाथ से छू के बता सकते हो, ऐसा नहीं है। बिना नेत्र से देखे भी हमारे को वो स्वतंत्र पता लगता है। लेकिन अनुमान में यदि धुआं नहीं दिखा तो हमें अग्नि का भी पता नहीं लगेगा अनुमान से। हाँ, वहां सीधे चले गए, प्रत्यक्ष देख लिया, तब तो एक अलग ही बात हो गई। लेकिन अनुमान में हमें एक चीज का प्रत्यक्ष होता है और उससे संबद्ध किसी दूसरी चीज का ज्ञान होता है, जिसका कि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा होता है, वो अनुमान कहलाता है। वास्तव में उस अग्नि का ज्ञान अनुमान कहलाता है, धुएं का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो ही गया। तो एक से अधिक इंद्रियों से जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो वो सारा का सारा प्रत्यक्ष ही कहलाएगा। प्रत्यक्ष के फिर हम भेद कर लेते हैं वहां पर कि नेत्र से जो देखा है वो चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाएगा, त्वचा से जो देखा है स्पर्शेंद्रिय से वो स्पर्श प्रत्यक्ष कहलाएगा, गंध से उसको जाना है तो वो घ्राणज ऐसा गंध कहलाएगा, जिह्वा से अगर उसको चखा है तो वो रासन प्रत्यक्ष नहीं, रसना से आने वाला प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग प्रत्यक्ष के ही भेद हो जाएंगे।
वास्तव में तो वो सारे प्रत्यक्ष ही कहलाएंगे। ये भेद की चर्चा आ जाएगी। और कुछ? हाँ। ओम। आचार्य जी, क्या बिना संशय के वाद हो सकता है? वाद जी। हो सकता है। संशय की प्रक्रिया थोड़ी और भी है, उसमें जुड़ती है, संशय भी हो सकता है। बिना संशय के भी बात हो सकता है कि एक व्यक्ति को निश्चय है कि ईश्वर है, एक व्यक्ति को निश्चय है कि ईश्वर नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह निश्चित हैं, न इसको संशय है न इसको संशय है। अब बात हो सकता है एक ही पदार्थ का के विषय में यदि भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा हो, एक ही विषय में भिन्न भिन्न ज्ञान अगर हो रहा हो तो बात चल सकता है। यदि एक ही विषय में समान ज्ञान हो तो बात नहीं चल सकता है। ये भी कह रहा है कि ईश्वर है, ये भी कह रहा है ईश्वर है, तो बात नहीं चलेगा। और यदि भिन्न भिन्न विषय में दोनों का ज्ञान है तो भी बात नहीं चलेगा। एक ही विषय में भिन्न भिन्न ज्ञान हो तो बात चलेगा। भिन्न भिन्न विषय में ज्ञान है तो भी बात नहीं चलेगा। एक कहता है कि ईश्वर है, दूसरा कहता है कि ये मकान है, तो भिन्न भिन्न विषय हो गया ना। एक ईश्वर का हो गया, एक मकान का हो गया, कोई बात नहीं चलेगा। एक जना कहता है कि ईश्वर है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि आत्मा नहीं है, तो ये किसके होने को कह रहा है? ईश्वर के होने को। ये मना किसका कर रहा है? आत्मा के। एक कह रहा है कि गाय है, दूसरा कह रहा है कि भैंस नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। हाँ, एक जो कह रहा है कि गाय है, दूसरा कहे कि गाय नहीं है, अब बात चलेगा। एक विषय में परस्पर विपरीत बात जब होगी तो बात चलेगा। एक विषय में यदि समान बात है तो कोई बात नहीं चलेगा। और यदि भिन्न भिन्न विषयों वाली बात है दोनों की, भिन्न भिन्न विषयों वाली बात है दोनों की, तो भी बात नहीं चलेगा। हाँ। आचार्य जी, कल आपने एक प्रश्न पूछा था वाद कब प्रारंभ होता है, तो विनोद जी ने उत्तर दिया था उसका कि जब संशय होता है तभी वाद प्रारंभ होता है। भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, संशय होता है तो वाद होता है। अब उसमें संदेह क्या, इस तरह से हम लेंगे, इसको आप संशय से जोड़ना चाहें तो एक व्यक्ति कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों निश्चित हैं, लेकिन देखा कि भाई ये तो मानता है कि ईश्वर है, ये कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। तो एक दूसरे को देख करके संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। ये तो मानता है कि ईश्वर है, मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, तो वास्तव में ईश्वर है या नहीं है, चर्चा करेंगे। तो वास्तव में ईश्वर है या नहीं है, इस रूप में संशय आ सकता है। और अन्यों को भी संशय आ सकता है कि एक पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर है, एक पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर साकार है, एक पुस्तक में लिखा है ईश्वर निराकार है। एक व्यक्ति कह रहा है ऐसा है ईश्वर, दूसरा व्यक्ति कह रहा है ईश्वर ऐसा है। तो सुनने वाले को दो विपरीत ज्ञान होने से संदेह पैदा होता है। आगे जब संशय की प्रक्रिया आएगी कि संशय कैसे कैसे पैदा होता है, संशय पैदा होने के अनेक कारण होते हैं, उसमें ये एक कारण भी है, वो आगे देखेंगे। तो संशय होने पर ही नहीं कहिए, संशय होने पर भी वाद हो सकता है, और हम चर्चा करते हैं आपस में संदेह होने पर। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह निश्चित हैं, भले ही उनमें अपने अपने लिए संदेह नहीं है, तो भी वाद हो सकता है। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 23। हाँ। सूत्र 3 की भाष्य प्रथम और द्वितीय, इसमें वृत्तियों के अर्थ दो बताए गए हैं, एक सन्निकर्ष और एक ज्ञान। तो जब मेरा प्रश्न ये है कि जब वृत्ति का अर्थ ज्ञान है, तब वहां सन्निकर्ष रहता है या नहीं रहता है? रहता है, बिल्कुल रहता है। देखिए, इसमें वृत्ति का मतलब प्रत्यक्ष कहा है इन्होंने। वृत्ति का मतलब प्रत्यक्ष, क्योंकि कहा अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम। इंद्रिय इंद्रिय की अपने अपने विषय के प्रति जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी वृत्ति ही प्रत्यक्ष है। यहां जो पंक्ति थी, वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं तो वृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्ति दो प्रकार, एक सन्निकर्ष और एक ज्ञान।
तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, किसी चीज को पकड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छू रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, तो इसको प्रत्यक्ष कहेंगे। ये जो मैं किसी चीज को देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है, अथवा आपको देख करके जो मेरे को ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष है। देख रहा हूं ये भी वृत्ति है, इसको भी वृत्ति कहते हैं, और जो देखने के बाद ज्ञान उत्पन्न हुआ वो भी वृत्ति है। तो प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? इस सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहेंगे या ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे? तो बोले अलग अलग स्थिति में दोनों को प्रत्यक्ष कहा जाता है। जब हम यूं कहते हैं, आपने राष्ट्रपति भवन देखा है? जी नहीं। नहीं देखा? जी नहीं। अच्छा, किसी ने तो देखा होगा, आपने देखा है। आपको मैं दूसरी चीज पूछ सकता था, फिर वो पता नहीं क्या होती, इसलिए सीधा पूछ रहा। अच्छा, आपने देखा है। आपको राष्ट्रपति भवन का प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। अब देखो, इन्होंने जो कहा ना प्रत्यक्ष है, तो अभी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है इनका राष्ट्रपति भवन से, लेकिन इन्होंने जो कहा कि प्रत्यक्ष है, वो क्या है प्रत्यक्ष? ये तो अनुमान से कह है। ये तो उन्होंने अपने इससे का पहले जो प्रत्यक्ष देखा था उसके ऊपर कह रहे हैं। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है मतलब ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस समय ज्ञान को बोल रहे हैं ये। और जिस समय हम इसको राष्ट्रपति भवन को देख रहे होते हैं तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अभी मैं दिल्ली गया था तो राष्ट्रपति भवन गया था, मुगल गार्डन खुला हुआ है अभी, वो पुष्पों वाला, तो वहीं पास में ही थे हम, इंडिया गेट के पास ही, मंत्रालय में, संस्कृति मंत्रालय में, शास्त्री भवन में। तो समय हो गया था, काम हो गया था, तो सुना कि खुला हुआ है तो चले गए। जाते जाते अंतिम समय में प्रवेश मिल गया। तो प्रत्यक्ष है हमारे को। एक प्रत्यक्ष होता है जब हम देख रहे होते हैं सीधा, और एक उसको जो हमारे को ज्ञान हुआ उसको भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये वृत्ति का मतलब यहां पर सन्निकर्ष और ज्ञान दोनों हैं। और आपका प्रश्न है, जिस समय सन्निकर्ष हो रहा है उस समय ज्ञान है नहीं, उस समय सन्निकर्ष साथ साथ में हो रहा है लेकिन अभी पूरा ज्ञान नहीं है, उसके बाद में ज्ञान हो रहा है। कारण कार्य संबंध है, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। और जब ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष वृत्ति कहेंगे, यानी ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, तो उसका फल क्या मिलेगा? जैसे सन्निकर्ष का फल ज्ञान था, और अगर ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसका फल क्या होगा? हे उपादेय उपेक्षा बुद्धयः। ये जो समझ बनती है उसके बाद में कि ये चीज ऐसी है। हम आम लेने के लिए गए, केला लेने गए, वहां देखा कि ये पका हुआ है, देखा हमने कि ये पका हुआ है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना है। अब उसके बाद में क्या होगा? ये तो सूचना चली गई कि ये पका हुआ है, मीठा है, अच्छा है। दूसरे को देखा, इसमें कीड़ा लगा हुआ है, ये गला हुआ है। ये दोनों प्रत्यक्ष हो गए हमारे को। अब एक को हम लेने के लिए प्रवृत्त हुए, हमारी बुद्धि हुई कि नहीं इसको ले लेना चाहिए, एक को कहा कि इसको नहीं ले लेना चाहिए, ये उसका फल बनेगा। तो जिस समय ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष, तो वो ज्ञान होता तो सन्निकर्ष से ही है, होता तो सन्निकर्ष से ही है, लेकिन उस समय सन्निकर्ष को थोड़ा गौण करके कि सन्निकर्ष उसका कारण बन रहा है, बस ऐसे लेते हैं। सन्निकर्ष ज्ञान का कारण बनता है। जी धन्यवाद। कुछ? हाँ पूज्य आचार्य जी, जब सन्निकर्ष से जब ज्ञान होता है, ज्ञान को हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, तो फिर प्रमिति क्या होगा यहाँ पर? प्रमिति क्या होगा यहाँ? प्रमिति, हाँ, प्रमिति मतलब ज्ञान ही होता है। तो वैसे तो सन्निकर्ष ही प्रमाण है प्रथम दृष्टया, जो हम बोलते हैं ना, जो प्रक्रिया चलती है जानने की। लेकिन उसके साथ साथ अभी हम लक्षण देखेंगे ना प्रत्यक्ष का, तो उस ज्ञान को इन्होंने प्रत्यक्ष नाम से कहा है। उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष, उस ज्ञान सहित जो हुआ है। अब प्रमिति क्या बनेगी? हे उपादेय उपेक्षा बुद्धयः, इसको हम वहां प्रमिति लेंगे। तो सूचना से, प्रत्यक्ष से अब हमारे को ये बोध हुआ, अन्य भी जो हमारा पहले का ज्ञान था उसके आधार पर, कि इस रंग का फल होता है तो मीठा होता है, इस रंग का होता है तो कच्चा होता है, इस तरह का होता है तो ये गला हुआ होता है, इत्यादि हमारा पहले का ज्ञान है। वो स्मृति के रूप में आएगा और उसका विश्लेषण होगा बुद्धि के द्वारा, उचित अनुचित का, और फिर हे उपादेय या उपेक्षा, ये हमारी बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। ये वहां पर अंत में प्रमिति मानी जाएगी, वो फल के रूप में मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल जी। ये जो उपमान
प्रमाण होता है कि सारूप्य में होता है या उससे भिन्न में भी होता है? फिर से बोलिए। उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण सारूप्य में होता है क्या? समानता में भी होता है या उससे भिन्न में होता है? वो मुख्य शब्द ही मेरे को नहीं पकड़ में आ रहा है। जो उपमान प्रमाण होता है वो सारूप्य सदृश्य में होता है? सारूप्य में। हाँ जी। हाँ, उपमान जो होता है वो वैसा है, जो जैसा वो है वैसा ये है, सादृश्य में होता है। इससे भिन्न में नहीं दिखाई देता है? उससे बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ कर सकते हैं उसको कि वो ऐसा नहीं है, ये उसका केवल अभाव बताएंगे कि उसमें ये गुण नहीं है। उस जैसा इसमें सीधे सीधे गुणों को नहीं बताया जाता, बस कहते हैं जैसा ये है वैसा वो है। जैसा ये है वैसा वो नहीं है, इससे हम पहचान नहीं सकते, किसी को हम पहचान नहीं सकते। क्या कि आलू को बताना हो तो कैसे बताएंगे, या शलजम को, या तो इनको शकरकंद को बताना है तो कैसे बताएंगे? मूली जैसी है, आलू जैसी है, ठीक है चलो कुछ आ गया। तो कहें कि शलजम कैसा होता है? शलजम आलू जैसा है, प्याज जैसा होता है दिखने में, बाहर से शलजम प्याज जैसा होता है, ये तो हमारे को समझ में आ जाएगा। अब आप उसको बताओ कि ये कद्दू जैसा नहीं होता, ये केले जैसा नहीं होता ये लकड़ी जैसा नहीं होता, ये पानी जैसा नहीं होता। आप 100 भी बता दोगे ना कि उस जैसा नहीं होता, उस जैसा नहीं होता, तो भी आपको उसको समझ में नहीं आएगा क्या चीज है वो, किस जैसा होता है। अब ईश्वर के लिए कहते हैं ना नेति नेति नेति, ना ये है ईश्वर, ना ये है, ना ये है, ना ये है, वो एक शैली चलती है ईश्वर के लिए। लेकिन आप संसार की वस्तुओं में बताएं कि वो कैसा है, तो आखिर वो व्यक्ति 100 बार आप बताओगे ना उस जैसा नहीं है, उस जैसा नहीं है, वो झुंझुला के बोलेगा है कैसा ये बता दो ना भाई वेदपाल जी है, वेदपाल जी को ढूंढना है, कैसे है? बोले उस जैसा भी नहीं है, वो 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 भी नहीं है। अरे भाई कौन है, कैसा है, वो बता दो, वो सरल उपाय होता है। ठीक है। हाँ पूछिए। प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष शब्द की, प्रत्यक्ष की वो आज बताऊंगा, आज प्रत्यक्ष का आएगा, उसको आज बताऊंगा। इसको प्रतिगतो अक्षम अभी ले लीजिए चाहे तो साथ में। प्रतिगतो अक्षम प्रत्यक्षम, प्रतिगतः अक्षम, अक्ष की तरफ जो गया हुआ है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रतिगतः अक्षम प्रतिगतः, प्रतिगतो अक्षम इति प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों को और गया हुआ है। ये प्रादि तत्पुरुष समास इसका बनाते हैं। और दूसरा करते हैं अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, दूसरे रंग से। पीछे जो मैंने आपको ये बोला भी था, हाँ ये जो लिखा है ना इन्होंने, अक्षर से प्रति विषय वृत्ति हो, तो वृत्ति को इन्होंने प्रत्यक्ष कहा। अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, ये भी एक किया जाता है। प्रतीकार्थ प्रत्येक है और नहीं ये तो प्रत्येक है। अक्षर से प्रति विषयम, तो प्रत्येक विषय की ओर। यहां तो प्रति मतलब तो प्रत्येक है, एक प्रति का मतलब होता है और, तो वृक्षम प्रति ऐसे, तो जो प्रति का मतलब और होता है, तो अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, जो इंद्रिय की ओर गया हुआ होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रतिगतो अक्षम प्रत्यक्षम, ऐसे इसका करेंगे। तो आपका हो गया। मैं पूछता हूं आपसे, पांचवा, पांचवा पाठ हमने देखा था पृष्ठ 17 से, दूसरा सूत्र, और ये हमने देखा था, दूसरा सूत्र पूरा देखा था। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए इन्होंने एक क्रम बताया है, कैसे होता है अपवर्ग यानी मुक्ति।
इस शास्त्र से तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान से अपवर्ग होगा, तो उसमें क्या क्रम बताया इन्होंने, आप बताइए। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, तो कैसे होता है ये क्रम, थोड़ा उसको खोल के बताइए। जन्म दुखों के बगैर नहीं होता जी। और फिर से बोलिए। दुखों के कारण से जन्म होता है जी। आगे। दो दुखों के कारण जन्म होता है और जन्म प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति से जन्म होता है। प्रवृत्ति से जन्म होता है, ठीक है, आगे। और दोष, राग द्वेष वगैरह जो होते हैं दोष, इनके कारण प्रवृत्ति। उनको दीजिए आगे, आप बताइए, क्रम को बताइए। हाँ, चल रहा है। मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न होते हैं। मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दोष उत्पन्न होने के बाद प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति बन जाती है और उस वो प्रवृत्ति जो है हमें जन्म जन्मांतर तक भटकाती है। प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर में ले जाती है। उससे क्या होता है? उससे जन्म, और जन्म से क्या होता है? जन्म से दुख भोगते हैं। और दुख होता है। अच्छा, तो ये तो आपने प्रक्रिया बताई। अब तत्व ज्ञान से ये हटते कैसे हैं? तत्व ज्ञान से दुख हटेगा कैसे? अपवर्ग की प्राप्ति होगी कैसे? वो क्रम क्या है? नीचे दीजिए। दुख का कारण जन्म है और जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष है और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को हटाने से ही अपवर्ग की प्राप्ति होती है। मिथ्या ज्ञान को हटाने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो मिथ्या ज्ञान के हटते ही, मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान। हाँ, तो तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा। तो जब मिथ्या ज्ञान हटेगा तो मुक्ति हो जाएगी। अर्थात मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हटेंगे, दोष के हटने से प्रवृत्ति हटेंगे, प्रवृत्ति के हटने से दुख हटेंगे और दुख के जन्म हटेंगे और जन्म के हटने से दुख। ठीक है। अच्छा, यहां प्रवृत्ति शब्द आया है, प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति का अर्थ आप बताइए दिवाकर जी। क्रिया। प्रवृत्ति का मतलब क्रिया। अच्छा, जो कर्म करते हैं। जो कर्म करते हैं। तो हमारे को दोष होते हैं तभी हम क्रिया करते हैं। यहां प्रवृत्ति का कारण किसको बताया? प्रवृत्ति का कारण किसको बताया? दोष से। दोष को बताया। दोष का मतलब क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष मोह, ठीक है, राग द्वेष ले लिया। तो दोष होते हैं तो प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति का मतलब है क्रिया। तो इसका मतलब है कि जब दोष होते हैं तभी प्रवृत्ति होती है और अगर दोष नहीं होते हैं तो प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, यही कह रहे हैं ना यहां पर? नहीं, दोबारा बोलो। समझ नहीं पा रहा। जब दोष होते हैं तो प्रवृत्ति होती है, यही है ना जी। और दोष नहीं होते हैं तो प्रवृत्ति नहीं होती है, नहीं होगी ना। और प्रवृत्ति का मतलब बताया आपने कर्म। तो जब दोष नहीं होते हैं, योगी जीवन मुक्त हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी, उसके कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। नहीं, कर्म तो होगा ना। नहीं, कम भले ही हो, समाप्त तो नहीं होंगे ना। अगर दोष कम हुए हैं तो प्रवृत्ति भी कम होगी, लेकिन दोष अगर समाप्त हो गए हैं पूरे तो प्रवृत्ति भी पूरी समाप्त होनी चाहिए ना। दोष तो रहेगा कैसे? नहीं, कैसे रहेगा? नहीं, जीवन मुक्त की कह रहा हूं मैं, बिल्कुल अंतिम स्थिति में उसमें दोष अविद्या रही नहीं, संस्कार दग्धीच कर दिए। योग दर्शन में इस तरह की बात आती है कि दोष पूरे समाप्त हो गए, उसकी अविद्या समाप्त हो गई। ऐसा होता है, ऐसा मान के चलिए आप। अभी इस पर प्रश्न मत करिए कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो आगे का विषय। ऐसा होता है ये मान के कि अच्छा, प्रवृत्ति। हाँ, आप बताइए प्रवृत्ति का मतलब क्या है? क्रिया ले रहे हैं सर। क्रिया। क्रिया। क्रिया, प्रवृत्ति मतलब क्रिया। वो तो इन्होंने भी बोला था, वही आप कह रहे हैं मनोज जी। प्रवृत्ति का मतलब आप बीच में बोल भी रहे थे, बोलते बोलते फिर मैंने एक दो प्रश्न किए तो आप प्रवृत्ति पे। हाँ, जो क्रिया करने में प्रवृत्त करता है विचारों को। फिर से बोलो।
जो क्रिया करने से पहले जो प्रवृत्त करता है क्रिया करने में। क्रिया करने से पहले? हाँ जी, पहले विचार उठते प्रवृत्त करता है क्रिया करने में। विचार के रूप में प्रवृत्ति है, उसको आप प्रवृत्ति कह रहे हैं? संस्कारों के रूप में प्रवृत्ति। संस्कार को ऐसा कहा था इन्होंने यहाँ पर व्यास, यहाँ पर सूत्र में, भाष्य में। हाँ, आप बताइए। हाँ विजय जी। कर्माशय से आएगा जिसका कर्माशय। तो प्रवृत्ति का मतलब कर्माशय क्यों ले लिया? जैसा भी ज्ञान होगा, ज्ञान के आधार पर वो हमारे तो ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे तो दोष होंगे, इससे कर्माशय का मतलब कैसे निकलेगा? ये जैसे कर्म हो, जैसे नहीं, पहले ये बताओ। प्रवृत्ति का मतलब कर्माशय क्यों है, मैं इसका उत्तर पूछ रहा हूं। आपने कहा कि क्योंकि जैसा ज्ञान होगा वैसा करेगा, तो जैसा ज्ञान होगा वैसा करेगा, इससे क्या कर्माशय संज्ञा आ जाती है? इसका आपस में संबंध होना चाहिए ना। कर्मों के आधार पर तो जन्म होता है ना। नहीं, कर्मों के आधार पर भले ही जन्म होता हो, मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रवृत्ति का मतलब कर्माशय क्यों लिया? हाँ रमन जी। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्माशय, भाई धर्माधर्मी संस्कार। कर्माशय, उसके लिए यहां इन्होंने क्या शब्द कहा था? धर्माधर्म। धर्माधर्म का मतलब हो गया धर्म और अधर्म। तब धर्माधर्म प्रवृत्ति का मतलब इन्होंने कहा कर्म, आपने कहा धर्माधर्म। तो कर्म दो ही प्रकार के तो होते हैं, या तो धर्म पूर्वक कर्म होते हैं या अधर्म पूर्वक होते हैं। तो प्रवृत्ति का मतलब चाहे कर्म कहो चाहे धर्माधर्म कहो, आपने दो भाग कर दिए, इन्होंने एक ही कह दिया, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? विस्तार कर दिया। विस्तार हो गया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब धर्माधर्म का मतलब आप भी कर्म ही कहना चाहते हो, कर्माशय नहीं? नहीं, कर्माशय नहीं, यही तो बात हो गई। आपने कहा कि इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे धर्माधर्म कह लो, मैंने विस्तार कर दिया, इन्होंने कर्म कह दिया। कर्म से कर्माशय मेरे मन में नहीं, इन्होंने कर्म कर्म कहा, प्रवृत्ति कर्म, जो हम कर्म करते हैं जो, वो इसलिए कह दिया क्योंकि उसी के कारण हम कर्म। अभी जो इन्होंने कहा था वो कर्म करने वाली जो क्रिया होती है ना, उसको इन्होंने कहा था। हाँ संतोष जी। यहाँ पर जो प्रवृत्ति कहा गया है वो क्रिया साधन है जिसका, मतलब धर्माधर्म। फिर से बोलिए। प्रवृत्ति का मतलब क्रिया। हाँ, क्रिया साधन है जिसका, धर्माधर्म। क्रिया साधन है जिसका, धर्माधर्म। तो यहाँ प्रवृत्ति का मतलब फिर कर्म नहीं कहा गया। हाँ, लेकिन साधन होते हुए भी उसको क्रिया है साधन जिसका, हाँ, उसको कहा गया। वो कौन है? वो धर्माधर्म है। वो धर्माधर्म। तो मैंने कहा था कि धर्म और अधर्म, कर्म तो दो प्रकार के ही होते हैं। हाँ। तो धर्माधर्म भी तो कर्म ही हुए, एक कर्म से भिन्न क्या हुआ? धर्माधर्म। भिन्न होते हुए भी उसको उसी नाम से कहा गया, जैसे अन्न। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो अभी। ये तो ठीक है कि भिन्न होते हुए भी उस नाम से कहा गया, वो तो स्पष्टीकरण किया उन्होंने, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि धर्म और अधर्म भी कर्म के ही दो भेद हैं, तो वो धर्माधर्म भी तो कर्म ही हुए, उसमें उसके नाम से कहे गए, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। धर्माधर्म भी कर्म ही है, प्रवृत्ति भी कर्म है, उसके दो भेद कर दिए धर्माधर्म। मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, या कौन बोलेगा आप में से? गिरधरी लाल जी। पूज्याचार्य जी, जो हमारी जो प्रवृत्ति दोष होते हैं, दो राग द्वेष और मूढ़ता, उसके कारण से जो प्रवृत्ति धर्माधर्म के कर्म जो होते हैं उसके लिए कहा है, लेकिन कर्म निष्काम भी होते हैं, उनके कारण से कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय सकाम और पाप कर्मों से बनेगा। आप उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो जो मैंने इनसे पूछा था। आपको लगा इनकी प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया, वो तो इन्हीं से पूछा था, बाकी तो दूसरे की। आपको ये बताओ प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? मूल प्रश्न तो ये था, उन्होंने पूछा धर्माधर्म। धर्माधर्म। तो इस पे तो मैंने प्रश्न किया कि प्रवृत्ति का मतलब कर्म क्यों नहीं मान रहे हैं आप? कर्म तो दोष से यहाँ पे जो लिया है, कर्म का मतलब क्रिया, और धर्माधर्म भी, धर्म भी क्रिया होती है और अधर्म भी क्रिया होती है। तो कर्म कहो चाहे धर्माधर्म कहो, एक ही बात हुई। क्रिया तो निष्काम कर्म में भी होती है क्रिया तो, लेकिन उसको नहीं कहा यहाँ। ये उत्तर नहीं है। यूं तो धर्म कर्म भी निष्काम हो सकते हैं, अधर्म तो ठीक है सकाम ही होता है। अधर्म कार्य सदा सकाम ही होगा, लेकिन धर्म कार्य सकाम भी हो सकता है निष्काम भी हो सकता है। तो निष्कामता तो वहां भी आ जाएगी। हाँ आप बोलो अभिषेक जी।
प्रवृत्ति का मतलब कर्माशय है। प्रवृत्ति का मतलब कर्माशय, क्यों? अच्छा, कर्माशय है, ठीक है, उत्तर तो ठीक है आपका। दोष के होने पर जब हम कर्म करते हैं उस कर्म से कर्माशय बनता है, क्योंकि जन्म जो है, जन्म का कारण हमारे, जब हम कहते हैं कि कर्म है, तो कर्म साक्षात फल नहीं देते हैं, कर्म तो क्षणिक होते हैं, क्रिया तो क्षणिक होती है, वो नष्ट हो जाती है। उस कर्म का जो संस्कार पड़ता है, संस्कार मतलब कर्माशय जो बनता है, धर्माधर्म रूप संस्कार होता है, उसका जो लेखा जोखा होता है, उससे फिर हमारे को फल मिलता है। तो ठीक है, प्रवृत्ति का मतलब यहां पर धर्माधर्म, धर्माधर्म का मतलब यहां पर क्रिया रूप धर्म और अधर्म नहीं है, उस कर्म के करने से जो हमारा भाग्य बनता है, कर्माशय बनता है, उसको यहां पर प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है। अच्छा, इन्होंने शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां बताई हैं 10-10। आप में से कितनों को याद हो गई है? अच्छा, भय भेद से, ये शरीर के, ये वाणी के, ये मन के, ऐसे, ठीक है। तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। न्याय दर्शन अध्याय 1 आन्निक 1 के चौथे सूत्र को देखते हैं। पीछे प्रमाणों के बारे में बताया कि प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं, वो विभक्त करके उनका उद्देश्य किया था, नाम मात्र से उल्लेख किया था, और अब उनका क्रमशः एक एक करके लक्षण बताया जा रहे हैं। तो अथ विभक्ता नाम लक्षणमिति, जिनका विभाग किया उनका लक्षण बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। यहां जो अव्यपदेशम है, इसको अव्यपदेश्यम कर लीजिए, आदाश और या। तो पहले थोड़ा सा अंश लेते हैं हम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ मतलब प्रमेय विषय, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, संयोग से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी होना चाहिए, और सन्निकर्ष से जो उत्पन्न हुआ है यानी ज्ञान, उसको यहां पर प्रत्यक्ष कहा गया है। पीछे हमने देखा था कि इंद्रियों का प्रति विषय, इंद्रियों की अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों की अपने अपने विषय के प्रति जो वृत्ति होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब वृत्ति को उन्होंने 2 भागों में खोला था, एक सन्निकर्ष, दूसरा ज्ञान। सन्निकर्ष को भी वृत्ति कहा था यानी प्रत्यक्ष कहा था, और ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा था। यहां सूत्रकार ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। सन्निकर्ष भी है, लेकिन सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उसको यहां पर प्रत्यक्ष कहा है ना। अब ये जो प्रत्यक्ष है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होता है, ये एक लक्षण आ गया, लेकिन सूत्र में कुछ और बातें भी कही गई हैं। प्रत्यक्ष का लक्षण जो कहा, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, अब लक्षण ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिससे प्रत्यक्ष का तो पता लगे, लेकिन अन्य प्रमाणों का ग्रहण इसमें ना हो पाए। ये लक्षण अन्य प्रमाणों में नहीं जाना चाहिए। तो एक प्रमाण है शब्द प्रमाण, जो चौथा प्रमाण यहां इन्होंने दिया कि हम सुन करके जानते हैं, पढ़ करके जानते हैं। तो जिस समय हम सुन करके जान रहे होते हैं, उस समय सुन रहे होते हैं शब्द को, तो शब्द एक विषय है, और इंद्रिय है वहां पर श्रोत्र। तो शब्द विषय का श्रोत इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष होता है और उससे हमें ज्ञान होता है। अगर यही लक्षण हो, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो सुनकर के जो हमें ज्ञान हुआ वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा।
अब किसी ने बताया कि राष्ट्रपति भवन ऐसा ऐसा होता है, बोल रहा है वो, और उससे हमारे को ज्ञान हुआ। लाल किला ऐसा ऐसा है, उसने बोला और हमारे को ज्ञान हुआ। ये ज्ञान क्या कहलाएगा फिर? प्रत्यक्ष कहलाएगा, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है यहां पर। इसी तरह से पुस्तक को पढ़ करके भी हमें ज्ञान होता है। तो हम जो लिखा हुआ देख रहे हैं, अक्षर, वाक्य, नेत्र का उससे सन्निकर्ष हुआ, जुड़े, वो विषय है, और उससे हमारे को ज्ञान हो गया। उस पुस्तक में जिस भी किसी के भी बारे में वर्णन लिखा है, मान लो मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में लिखा हुआ है, किसी फल के बारे में गुणों का वर्णन है, किसी क्रिया के बारे में है, किसी आसन के बारे में है, उसको पढ़ करके हमें ज्ञान हुआ। तो इसमें भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और उससे हमें ज्ञान हुआ। तो उस दृष्टि से तो ये वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। इसे कहते हैं अतिव्याप्ति। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इतना लक्षण करेंगे तो ये लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण में तो घटेगा, लेकिन शब्द प्रमाण में भी चला जाएगा, अति में चला जाएगा। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी पहुंच गया ये। उस दृष्टि से तो शब्द प्रमाण को अलग से नहीं ले सकते, फिर वो भी इसी में आ जाएगा। लेकिन लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अन्य प्रमाणों का समावेश ना हो सके। तो इसलिए उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इन्होंने कहा अव्यपदेश्यम, कह करके वो ज्ञान नहीं होना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन वो कहने से उत्पन्न हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके अव्यपदेश्यम। तो चाहे हमको किसी ने बोल के सुनाया हो, चाहे किसी ने लिख करके बताया हो, लिखा हुआ हो, उन दोनों से, सबसे। तो शब्दों के माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वहां भी होता है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि शब्द को सुनकर के जो ज्ञान हुआ है उसमें दो तरह के ज्ञान वहां पर सम्मिलित हैं। अगर राष्ट्रपति भवन के बारे में किसी ने बोल के बताया है तो राष्ट्रपति भवन का जो हमें ज्ञान हुआ, लेकिन जिसका ज्ञान हुआ उसका हमारी इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन का हमारी श्रोतेंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ है, सन्निकर्ष तो शब्द का हुआ था। लाल किले का हमारी श्रोतेंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष में जिसका ज्ञान होता है उसी से इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। जिसका ज्ञान होता है उसी से इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए, तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। और जो सुनकर के हमें, यद्यपि विषय शब्द है और या रूप है, लिखा हुआ है, उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ है, तो उससे हमें कोई बोल रहा है, तो जब बोलते समय हमें पता लगता है कि जल्दी जल्दी बोल रहा है, इसकी पतली आवाज है, इसकी मोटी आवाज है, इसने ये शब्द बोला, इसने ये वाक्य बोला, ये जो जानकारी हमारे को कान से सुनने से मिलती है, ये तो प्रत्यक्ष है। जो ध्वनि आ रही है, कौन सा शब्द बोला, कौन सा शब्द बोला, इसकी जो जानकारी हुई है, ये तो प्रत्यक्ष से हुई है। इस शब्द को बोला, यहां ये शब्द ऐसे लिखा हुआ है, ये मोटे अक्षरों में है, ये पतले अक्षरों में है, ये देवनागरी लिपि में है, ये अन्य किसी लिपि में है, इत्यादि जो हमारे को ज्ञान होता है नेत्र से, शब्दों का, अक्षरों का, वो तो उनका प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वहां जो लिखा हुआ है उससे जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। तो यद्यपि यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, पर वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर निषेध कर दिया अव्यपदेश्यम। वो कह करके, बता करके जाना गया हो, उसको इसमें नहीं लेंगे, अव्यपदेश्यम। आगे कहा अव्यभिचारी। वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। व्यभिचारी का मतलब है खंडित नहीं होना चाहिए। जो हमने जाना है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, जो भी जात उत्पन्न हुआ, और हमने वहां जाकर के देखा, वहां वो वस्तु ही नहीं थी, हमने तो जाना था। तो क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा अगर इतना ही कहें
तो वो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमारे को गलत ज्ञान भी हो जाता है। तो व्यभिचारी गलत सिद्ध नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही वहां पर मिलना चाहिए। जैसे कि मृग तृष्णा में जल की प्रतीति होती है, जिस समय हम जल देख रहे होते हैं मृग तृष्णा में, तो यही तो होगा कि भाई हाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, और उससे ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है कि वहां पर पानी है। अब इसको हम प्रत्यक्ष कहें या ना कहें, अगर इतना सा लक्षण होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम, तो फिर तो ये भी प्रत्यक्ष में आ जाता। पर जब हम वहां जाकर के देखते हैं, दूसरा प्रत्यक्ष करते हैं, तो वहां पर हमारे को पानी नहीं मिलता है। इसका मतलब हुआ जो हमने जाना था दूर से, उसका व्यभिचार हो गया, वो वहां वैसा नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है जो हमने जाना था वो गलत था, ये उसका व्यभिचार हो गया, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। अब कोई कहे कि सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, चलो नाप लिया पूरा स्केल लेकर के भी, हाँ इतना बड़ा है। चलो सूर्य को देख नहीं पाते आप, चंद्रमा को, इतना बड़ा है। परीक्षा में आए कि सूर्य कितना बड़ा है, कितना लिखेंगे, इतना ही बड़ा लिखेंगे। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, हमें तो उतना ही बड़ा दिख रहा है, कोई दो राय नहीं है। कई बार देखा, बार बार देखा, उतना ही बड़ा दिखता है, उसी स्थिति में हो। तो पर जब चंद्रमा पे गए तो बहुत बड़ा था। या दूर से देखें कि ये पहाड़ या पेड़ कितना ऊंचा है, यहां पर उंगली को लगा करके देखेंगे, अच्छा इतना बड़ा है। वहां जाकर के उसको ये देखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं उस जितना। तो अगर हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ऐसा ज्ञान हो रहा है जो वहां जाकर के खंडित हो रहा है दूसरे प्रत्यक्ष से, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष एक प्रमाण है और प्रमाण ठीक ठीक जनाता है। अगर वो गलत जना रहा है तो वो प्रमाण नहीं है वास्तव में, वो प्रमाण जैसा है, हमने उसको थोड़ी देर के लिए प्रमाण कह दिया है, वास्तव में वो प्रमाण नहीं है। इसलिए दूसरा लक्षण क्या दिया, अव्यभिचारी, वो खंडित नहीं होना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। यहां से जो दिखाई दिया वहां जाने पर भी वैसा ही है, तो समझ लेंगे कि ये जो हमारा प्रत्यक्ष था वो ठीक था। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी। और तीसरा कहा व्यवसायत्मकम। व्यवसायत्मक का मतलब होता है निश्चयात्मक होना चाहिए। संशय है तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। जैसे कि शाम के धुंधलके में हम देख रहे हैं कि ये वृक्ष है या मनुष्य है। अब वो जो हमें ज्ञान हुआ कि सामने कुछ इतनी लंबी चौड़ी चीज दिखाई दे रही है जो मनुष्य जितनी है या पेड़ जैसी है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ है ना। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इतना ही कह देंगे तो अब तो ये प्रत्यक्ष कहलाएगा। प्रत्यक्ष तो प्रमाण होता है, ये किसी ने कहा भी नहीं है, अव्यपदेश्य है और व्यभिचार भी नहीं होता है। हम वहां गए तो वो चीज थी, लेकिन इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें है कि ये मनुष्य है या ठूंठ है, मनुष्य है या पेड़ है। जब हमारे को ये संशयात्मक ज्ञान होगा तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। तो व्यवसायत्मक जब निश्चय होता है उसी को प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेंगे। इसलिए 3 शर्तें यहां पर जोड़ी इसकी अतिव्याप्ति को या इसकी परिभाषा को ठीक बनाने के लिए। अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसकी व्याख्या भाष्यकार ने की, इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पत्त्यते यज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। इसी बात को खोला इन्होंने, ये वार्तिक है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष से, अर्थे ने मतलब अर्थ के साथ, सह के योग में तृतीया, इंद्रिय का अर्थ के साथ में, अर्थ कौन है, प्रमेय है। ये जो हमने अर्थ का पीछे लिखा था कि सुख, सुख का कारण, दुख और दुख का हेतु, ऐसे जो 4 हैं उसको भी ले सकते हैं, या प्रमेय मात्र। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ में या उनके विषयों के साथ में सन्निकर्ष से उत्पत्त्यते यज्ञ ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है तत्प्रत्यक्षम, उस ज्ञान को यहां पर प्रत्यक्ष कहा गया। इन्होंने भी वैसा ही लिखा है। तो जब ये कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो बोले क्या प्रत्यक्ष ज्ञान के समय केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष होता है? उस प्रश्न को उठा रहे हैं। न तरहि इदानीम इदम भवति, क्या फिर यहां ये नहीं होता है आत्मा मनसा संयुज्यते, क्या इस प्रक्रिया में आत्मा का मन से सन्निकर्ष नहीं होता है?
आत्मा मन के साथ जुड़ता नहीं है। मन इंद्रियेण, और मन इंद्रियों के साथ में, और इंद्रियम अर्थेन, और इंद्रिय अर्थ के साथ में। क्या प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में ये तीन संयोग नहीं होते हैं? आपने तो यहां पर केवल एक ही लिखा है, इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष। तो वैसे हम जानते हैं, सुन रखा है, इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष हुआ, मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ, और आत्मा का मन से सन्निकर्ष हुआ, तब हमें ज्ञान होता है। अगर केवल इंद्रिय तक आया और मन कहीं और लगा हुआ है तो हमारे को ज्ञान नहीं होता है। मन है, आत्मा का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो भी ज्ञान नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि यहां पर आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से, और इंद्रिय अर्थ से। क्या यहां पर ये सब चीजें नहीं होती हैं? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, नेदम कारणावधारणम। बोले यहां कारणों का अवधारण यानी वर्णन, निश्चय ये नहीं किया जा रहा कि एतावत प्रत्यक्ष कारणमति, कि प्रत्यक्ष में ये चीजें कारण होती हैं। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष में कारण है, एक कारण है। मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष भी कारण है, और आत्मा का मन से सन्निकर्ष भी कारण है। ये दो सन्निकर्ष और कारण है वहां पर। तो बोले कि यहां कारणों को गिनाया नहीं जा रहा है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष में कौन कौन से कारण होते हैं, ये प्रसंग नहीं है। हम तो प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं, परिभाषा कर रहे हैं, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेदम कारणावधारणम यत एतावत प्रत्यक्षे कारणमिति। फिर क्या है? किंतु विशिष्ट कारण वचनमिति। ये जो विशेष कारण है उसका कथन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में जो विशेष कारण है बस हम उसका कथन कर रहे हैं। जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था, किसी व्यक्ति को का परिचय देना हो तो बोले कि जी ऐसे ऐसे हैं वो। तो बोले आपने ये तो बताया नहीं कि उनके दो पैर हो है। पैर नहीं है क्या उनके? दो हाथ नहीं है क्या उनके? आप जो बता रहे हो उसमें ये चीजें तो आई नहीं। बोले भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें के पास क्या क्या है, कैसा है। हम तो केवल वो बता रहे हैं जिससे कि उनकी पहचान हो सके, इसलिए ऐसा ही यहां पर है। तो किंतु विशिष्ट कारण वचनमिति कि यत प्रत्यक्ष ज्ञान से विशिष्ट कारणम तदुच्यते। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारण है उसको यहां पर कहा जा रहा है, सामान्य कारण नहीं। सामान्य कारण कैसे? उन्होंने आगे कहा विशिष्ट कारणम तदुच्यते यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य न तन निवर्तत इति। अनुमान आदि प्रमाणों में जो कारण होता है, उनमें भी कारण है, इनमें भी कारण है, वो हटा नहीं है, वो भी विद्यमान है। अर्थात जब हम अनुमान का प्रयोग करते हैं वहां भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। हम जब शब्द प्रमाण से जानते हैं वहां भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है। जब हम उपमान प्रमाण से जानते हैं वहां भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो होता है। तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो सब जगह विद्यमान है। तो उसको जो कि सामान्य है उसको यहां प्रत्यक्ष के लक्षण में देने की कोई बात नहीं है, तो लक्षण में नहीं आएगा। तो बोले यहां वो चीज कही जा रही है जो कि विशिष्ट है। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, बाकी में नहीं होगा, बाकी प्रमाणों में नहीं होगा। वो बाकी प्रमाण के अंश में नहीं आएंगे। जो आएंगे तो वो प्रत्यक्ष अंश वहां पर माना जाएगा, वो प्रमाण का अंश नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने दो कहे थे, तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष और मन और आत्मा का सन्निकर्ष। तो कहा कि यहां वो कारण जो आत्मा और मन का सन्निकर्ष है ये अन्य प्रमाणों का भी कारण है, वो यहां पर हट नहीं गया है वो भी, लेकिन लक्षण में देने की जरूरत नहीं है उसको। तो जब ये हुआ तो पूर्व पक्षी पूछता है मनसः तरही इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य। तो मन का इंद्रिय से जो सन्निकर्ष है, संयोग है, वो तो आपको यहां लक्षण में देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था? क्योंकि बोले ये भी विशिष्ट कारण है। मन का इंद्रिय से जो सन्निकर्ष होता है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, बाकी प्रमाणों में वो भी नहीं होता है। जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता, ऐसे मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष में होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता है। तो ये तो विशेष कारण है, तो उसको तो आपको कहना चाहिए। मनसस्तर ही इंद्रियण संयोगो वक्तव्य, वो तो कहना चाहिए, तो विशिष्ट है। क्योंकि उन्होंने पीछे क्या कहा था? विशिष्ट कारण वचनमिति।
विशिष्ट कारण का हम यहां कथन कर रहे हैं, तो बोले ये भी तो विशिष्ट कारण है, इसको तो बोलना चाहिए। ये बात आई समझ में? अब देखिए, हम सामान्यतया जो शब्द सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे जो ज्ञान करते हैं उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। लेकिन विषय का इंद्रिय से, शब्द का इंद्रिय से जो सन्निकर्ष हुआ है, अभी तक शब्द प्रमाण नहीं आया है। ये तो केवल प्रत्यक्ष जैसा है, शब्द का श्रोतेंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ और श्रोतेंद्रिय से मन में भी गया है। अभी तक भी शब्द प्रमाण नहीं हुआ है, ये वो प्रत्यक्ष की ही प्रक्रिया चल रही है अभी भी। अब जब मन का आत्मा के साथ में सन्निकर्ष होगा तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जो शब्द सुनते हैं, यदि हमारे मन में पहले से उन शब्दों का अर्थ पता है, अपनी अपनी भाषा का हमें पता होता है, दूसरी भाषाओं का पता नहीं होता है, तो वो जो पहले से संचित है, जब ये शब्द वहां पर जाएगा, लगेगा कि अच्छा इस शब्द का तो ये अर्थ होता है, पहले से पता है, तब हमारे को वो अर्थ आता है। यानी आत्मा और मन का जब सन्निकर्ष होता है, तब हमें किसी सुने हुए या पढ़े हुए का ज्ञान होता है। जब तक ये चल रहा है तब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो प्रत्यक्ष के अंतर, तब तक वो प्रत्यक्ष में अंतर है, वो शब्द प्रमाण में नहीं आता है। इसलिए मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष हो रहा है वो केवल प्रत्यक्ष में होता है, तो बोले उसको तो कहना चाहिए, वो शब्द में नहीं हुआ और अनुमान में भी नहीं होगा। अतः इन सब में आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो सब जगह होता है, तो इसलिए कहा नहीं, लेकिन ये तो विशेष है, उसको तो कहना चाहिए। उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम भिद्यते इति समानत्वात् नोक्तः। बोले जो प्रत्यक्ष के भेद होते हैं, विद्यमान से प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद होते हैं, अलग अलग तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उनके होते हुए भी नायम भिद्यते, ये जो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष है ये भिन्न नहीं होता है, इसलिए इसको यहां पर नहीं कहा गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण में सब जगह समान होता है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो प्रत्येक प्रत्यक्ष में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उसका विशिष्ट सन्निकर्ष है। लेकिन मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष वही रहता है। अब जैसे इसके लिए इसकी दो तरह से व्याख्या होती है। पहली तो ये देखिए कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हमने ले लिया नेत्र इंद्रिय। नेत्र इंद्रिय का इस लेखनी से सन्निकर्ष हुआ, इसका ज्ञान हुआ। जिस समय नेत्र से इस लेखनी का ज्ञान हो रहा है, उसी समय मन का जो चक्षु इंद्रिय से सन्निकर्ष है वो जो था, अब इसकी जगह पे मैं इस चश्मे को देख रहा हूं। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वही है या बदल गया है? इंद्रिय तो वही है लेकिन अर्थ बदल गया, इसलिए ये भिन्न इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। पहले नेत्र का लेखनी से सन्निकर्ष था, अभी नेत्र का चश्मे से, उपनेत्र से सन्निकर्ष है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो भिन्न हो गया। लेकिन जिस समय इसको देख रहा था तो मन का और चक्षु इंद्रिय का जैसा सन्निकर्ष था, और इसको देख रहा था तब जो मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष था वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। अब चाहे मैं इनको देखूं, चाहे इनको देखूं, चाहे इनको देखूं, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, एक एक को जब जब हम देखेंगे तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो भिन्न भिन्न होगा। संसार की असंख्य वस्तुएं हैं, लेकिन मन का चक्षु इंद्रिय से जो सन्निकर्ष होगा, इन सब चक्षुष प्रत्यक्षों को देखते हुए वो एक ही जैसा होगा, उसमें भेद नहीं आएगा। अब यही बात हम शब्द के सुनने में, हमने किसी भी शब्द को सुना, उस समय शब्द और श्रोतेंद्रिय का तो सन्निकर्ष अलग अलग होगा, लेकिन मन का श्रोतेंद्रिय से जो सन्निकर्ष होगा, चाहे हम 1,00,000 शब्दों को सुनेंगे वहां एक ही जैसा होगा वो। ऐसा ही तरह तरह की गंध को सूंघने में, ऐसा ही तरह तरह के रस को लेने में, और ऐसा ही तरह तरह के असंख्य स्पर्शों को करने में मन का उस इंद्रिय से जो सन्निकर्ष है वो तो एक ही जैसा होता है। इसलिए इसको यहां पर नहीं कहा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के भेदों में अलग अलग तरह का होता है, बस उसको केवल कहा। प्रत्यक्ष के भेदों में मन का और उस इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है, एक एक इंद्रिय का जो अन्य अन्य वस्तुओं से हो रहा है वो समान होता है, इसलिए उसको नहीं कहा। तो देखिए, एक तो अर्थ क्या किया, एक इंद्रिय है लेकिन अर्थ अलग अलग है, रूप उनके देखने वो अलग अलग है। अब इसका दूसरा अर्थ किया जाता है कि इंद्रियों का
अपने विषयों से जो संपर्क है, अब एक इंद्रिय का यानी चक्षु का रूप से, और रूप वाली कितनी भी वस्तु है वो एक हो गया, घ्राण का गंध के, श्रोत्र का शब्द से, ये जो कितने भी हैं इनमें, लेकिन मन का जो इंद्रियों से सन्निकर्ष है, मन का चाहे चक्षु से सन्निकर्ष हो, मन का चाहे श्रोत्रेंद्रिय से सन्निकर्ष हो, मन का चाहे रसनेन्द्रिय से सन्निकर्ष हो, किसी से भी सन्निकर्ष हो, वो एक ही जैसा होगा। इन प्रत्यक्षों के भिन्न होते हुए भी वहां जो इंद्रिय के साथ में मन का सन्निकर्ष है वो एक जैसा होता है, उसमें भेद नहीं होता है। इसलिए उसको भी यहां पर नहीं पढ़ा है। अब देखिए, हम यूं कहेंगे कि भाई मन का चक्षु इंद्रिय से, तो चक्षु इंद्रिय अलग है, श्रोत्र इंद्रिय अलग है, तो इनके साथ में जो सन्निकर्ष है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि चश्मे का और लेखनी का इसका सन्निकर्ष नेत्र से हो रहा है, वो अलग अलग होता है। तो ऐसे ही मन का अलग 5 ज्ञानेंद्रियों से जो सन्निकर्ष है वो अलग अलग होना चाहिए। तो नहीं, एक ही जैसा होता है वो। तो एक जैसा होता है तो फिर बाहर का जो प्रत्यक्ष होता है इंद्रियों का अर्थों के साथ में, बोले वो भिन्न भिन्न होता है। कैसे? जब हम शब्द को जानते हैं तो शब्द कैसे होता है, शब्द का श्रोतेंद्रिय से कैसे सन्निकर्ष होता है? शब्द यहां तक आता है, शब्द यहां तक आता है ना, ध्वनि यहां तक आती है, ये अलग तरह का सन्निकर्ष है। और हमें स्पर्श करना हो तो वस्तु यहां तक आती है या हमारा हाथ भी वहां पहुंच जाता है, ये अलग तरह का सन्निकर्ष हुआ ना। हम छूते हैं उसको यूं, गंध का पुष्प वहां पर है, गंध यहां पर आ रही है, तो गंध वहां से चल के यहां पर आती है। नासिका वहां गंध तक नहीं पहुंची है अभी, वहां भी चली जाएगी, वो भी है, लेकिन अलग तरीके से सन्निकर्ष होता है। रसनेन्द्रिय का, वो वस्तु साक्षात यहां पर आती है। और रूप का, जिस वस्तु को देखते हैं वो तो दूर ही है और हमारे नेत्र तो यहां पर है, लेकिन फिर भी सन्निकर्ष कहा जा रहा है, वस्तु तो नहीं आई ना। जैसे शब्द आ गया था, जैसे रसदार वस्तु यहां जीभ पे आ गई थी तो हमें रस की प्रतीति हुई थी, लेकिन नेत्र के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों से जो सन्निकर्ष होता है वो अलग अलग तरह का होता है। इसलिए यहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो कहा है, लेकिन मन का इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जिस तरह से सन्निकर्ष होता है वो एक जैसा होता है। तो जब चूंकि एक जैसा होता है तो इन्होंने कहा कि विद्यमान से प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान के भिन्न होते हुए भी, भिन्न मतलब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से, भिन्न भिन्न ज्ञान होने पर भी नायम विद्यते, ये जो अंदर का सन्निकर्ष है ये भिन्न नहीं होता है। इति समानत्वात्मोक्ता, ये इनमें सब में समान है इसलिए नहीं कहा। तो 2 तरह की व्याख्या हुई। तो आगे कहते हैं, यावदर्थम वै नामधेय शब्दाः अल्प विराम तही अर्थ संप्रत्यय। अब ये बता रहे हैं अव्यपदेश्य क्यों कहा इसमें, इतना ही कह देते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो वो बता रहे हैं। तो कहते हैं यावदर्थम वै नामधेय शब्दाः, यावद अर्थ मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उतने नामवाची शब्द भी मिलेंगे, जितनी वस्तुएं उनके अपने अपने नाम है बहुत सारे। तही अर्थ संप्रत्यय, उन शब्दों से अर्थ का ज्ञान होता है। और अर्थ संप्रत्ययाच व्यवहार है, और अर्थ का ज्ञान होने से हम व्यवहार कर लेते हैं। तो शब्दों से उन अर्थों का ज्ञान होता है जिनके वो नाम है और उनसे हम व्यवहार कर पाते हैं। तत्रेदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम रूपम इति वा रस इत्येवं वा भवति। तो जब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान कैसा होता है? रूपम इति वा, ये रूप है, लाल है, पीला है, हरा है इत्यादि रूप। रस इत्येवं वा, ये रस है, मीठा खट्टा जो भी है, भवति ये होता है। जब हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से करते हैं तब हमारे को ज्ञान हो जाता है इनका, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। और फिर रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम, जो रूप है, रूप जो ये नाम है, शब्द है एक, रस ये एक शब्द है और शब्द एक शब्द है, ये जो है ये विषयों के नाम है। रस एक विषय का नाम है, रूप एक विषय का नाम है। रूप रस शब्दाश्च, इसमें यहां यूं भी कर लेते हैं, रूप रस आदि शब्दाश्च, रूप रस आदि जो शब्द हैं, रूप एक शब्द है, रस एक शब्द है। शब्द को यहां शब्द के रूप में नहीं ले रहे हैं,
तो बता रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। तो रूप रस शब्द, रूप रसादि शब्दाश्च विषय नामधेयम, ये विषयों के नाम है। तेन व्यपदिश्यते, यानी उस नामधेय से उनको कहा जाता है। ज्ञानम, उसके द्वारा ज्ञान को कहा जाता है। रूपम इति जानीते, रस इति जानीते, रूप को जानता है, वो रस को जानता है। ये शब्द से कहा जा रहा है अभी। तो जिस समय हम साक्षात प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं उस समय भी जान रहे होते हैं और इन शब्दों से भी जान रहे होते हैं। रस इति जानीते, यहां पूर्ण विराम कर लीजिए। तो नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत शाब्दम प्रसज्यते, जो नामधेय शब्द है, नामवाची शब्द हैं, उनके द्वारा कहा जाता हुआ शाब्दम प्रसज्यते, वो शाब्द के अंतर्गत आएगा, शब्द प्रमाण में आएगा। मतलब शब्द, शाब्दम प्रसज्यते मतलब जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो भी प्रत्यक्ष कहा जाने लगेगा। शाब्दम प्रत्यक्षम प्रसज्यते, शाब्द को भी प्रत्यक्ष मानना पड़ जाएगा, ये दोष आएगा। इसलिए कहा अत आह अव्यपदेश्यमिति, इसलिए अव्यपदेश्य शब्द का प्रयोग किया गया। सुना हुआ नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहेंगे। अब देखिए एक बात बता रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान हुआ किसी वस्तु का, और सुनने से जो ज्ञान हुआ उसी वस्तु का, दोनों में भिन्नता होती है? दोनों में भिन्नता होती है। लाल किले को बताया, उससे ज्ञान हुआ, और लाल किले को जाकर के देख लिया, तो दोनों के ज्ञान में भिन्नता होती है ना। अब इसको एक बात और लीजिए कि किसी को पहले लाल किले के बारे में बताया नहीं गया है और वो जाकर के लाल किले को देखता है, तब जो ज्ञान होगा उसको। और दूसरा किसी को लाल किले के बारे में बता दिया गया है शब्द से, और फिर जाकर के उसको जो खुद वो भी चला गया, तो उन दोनों के ज्ञान में अंतर होगा या नहीं? एक व्यक्ति जिसको लाल किले के बारे में बताया नहीं गया वो भी वहीं खड़ा है, और एक व्यक्ति जिसको लाल किले के बारे में पहले बता दिया गया है वो भी वहीं खड़ा है, और दोनों लाल किले को साथ साथ देख रहे हैं। दोनों के लाल किले के बारे में ज्ञान में भेद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, होगा दोनों बातें। अच्छा देखो, छोटा बच्चा है, उसको केला खिलाना है, दांत नहीं है, नरम नरम केला खिलाना है। उसने केले को खाया, अब इसको पता नहीं है कि इसका नाम केला है, उसको यह भी नहीं पता है कि मीठा क्या होता है, मीठा शब्द भी नहीं सुना है उसने, और ना उसने ये सुना है कि ये नरम है, ये भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं सुना है। उस माता ने उसके मुंह में डाला और उसने खा लिया, उसको प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं केले का, हुआ। और एक आप और हमें पता है कि इसका नाम केला है और इसका मीठा गुण है, ये नरम होता है, और अब हम खा रहे हैं, तो हमारे को भी उस केले का प्रत्यक्ष हुआ। दोनों में अंतर होगा या एक ही जैसा होगा? अंतर होगा। क्या अंतर होगा? जो अंतर कह रहे हैं वो बताएं क्या अंतर होगा। जितना मीठा बच्चे को लग रहा है उतना ही जिसने लाल किला, जितना लाल जाने वाले को लग रहा है, जो दूसरा है उसको भी उतना ही लाल दिख रहा है। नहीं, उसकी दीवारों की लंबाई चौड़ाई जो है वो भी उतनी ही दिख रही है या नहीं? अंतर है क्या? जो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, दोनों के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में भेद है या नहीं है? अच्छा, जो कह रहे हैं भेद है तो वो बताएं कि क्या भेद है। गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ बोलते हैं ना, नहीं गुड़ खाया अच्छा है लेकिन बोल नहीं सकता कि गुड़ होता कैसा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो कोई भी है, लेकिन कोई भी खाएगा। हाँ बताइए क्या भेद है? आचार्य जी, जो बच्चा है केला खा रहा है, उसको खिलाया जा रहा है जो, तो उसको न तो केले का पता है और नहीं उसके स्वाद का पता है। स्वाद का नहीं पता है बच्चे ने, जो स्वाद का पता नहीं है ना, जो नहीं, स्वाद का तो पता लग गया ना, उसने खा लिया ना। हाँ तो लिया जी, लेकिन वो व्यक्त तो नहीं कर सकता जी। नहीं, व्यक्त नहीं कर सकता, ये एक अलग बात है। प्रश्न ये नहीं है कि बोल सकता है नहीं बोलता, ठीक है गूंगा है नहीं जानता है, हमारा प्रश्न ये नहीं है।
हम जानते हैं कि ये मीठा है, और बच्चा जानता है, बच्चे को कुछ नहीं पता है कि मीठा खट्टा क्या है, लेकिन जीभ पे रखा गया दोनों के, तो मीठापन दोनों को भिन्न भिन्न पता लगेगा या एक जैसा पता लगेगा? उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं, इन पंक्तियों में आगे कहना चाह रहे हैं कि जो शब्द से हमें ज्ञान होता है वो अलग होता है, प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है वो अलग होता है, और यदि हमने शब्द से ज्ञान भी लिया है तब भी जो प्रत्यक्ष होगा उन दो प्रत्यक्षों में भेद नहीं होता है। अर्थात शब्द प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं करता है। शब्द प्रत्यक्ष में कोई जो अंतर करता है वो प्रत्यक्ष नहीं, वो भिन्न चीजों का अंतर लगेगा, भिन्न चीजों का अंतर लगेगा। लेकिन प्रत्यक्ष में हमने प्रत्यक्ष रसना से किया, रसना में कोई अंतर नहीं आएगा। स्पर्श से किया, स्पर्श में कोई अंतर नहीं आएगा। गंध है, केले की गंध आई है, गंध में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे जाना हुआ हो चाहे नहीं जाना हुआ हो। एक को पता है कि इसका नाम पानी है, इससे प्यास बुझती है, और एक को कुछ नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता है। अब पिएंगे तो दोनों की प्यास बराबर बुझेगी या नहीं? कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। और ये पानी ठंडा है या गर्म है, इसमें कोई अंतर आएगा क्या? ठंडा है या गर्म है, वो भले ही ठंडा गर्म शब्द नहीं जानता हो, लेकिन उतना ही ठंडा इसको लगेगा, उतना ही ठंडा उसको लगेगा, इतना ही गर्म उसको लगेगा, इतना ही गर्म इसको लगेगा, उतना ही तरल इसको लगेगा, इतना ही तरल इसको लगेगा। शब्द से कोई भेद नहीं आ रहा है। देखिए इसी बात को आगे कहा है, तो यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम अल्प विराम। अनुपयुक्त शब्दार्थ संबंध यानी शब्द और अर्थ का संबंध अभी लगा नहीं है, ऐसा होने पर जो अर्थ ज्ञान होता है वो ये ऐसे है जिसने शब्दार्थ संबंध नहीं जाना है, बच्चा जिसको ये केला है ये पानी है नहीं कुछ नहीं पता है, लेकिन अर्थ का ज्ञान तो हुआ है उसको इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने से। न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, जो वहां जाना गया है ना वो शब्द के द्वारा कभी भी नहीं बताया जा सकता। चखने पे जो मीठा लगा है उसको आप शब्द से बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना कि मीठा है। मीठा तो बता देंगे, लेकिन वो कैसा मीठा है ये नहीं बता सकते। आप कह सकते हो भी थोड़ा सा खट्टापन भी है, भाई मीठा तो गुड़ भी होता है, शहद भी होता है, केला भी होता है, और बहुत सारी चीजें मीठी होती है, घी भी मीठा होता है, तो मीठी चीज तो बहुत चीजें होती हैं। अब उस मीठेपन को आप बोल के बताओ, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल ठीक ठीक अंत कोई कहने ही नहीं, बताओ आप तो बताओ, कोई खा करके देख ले। और कोई उपाय नहीं है, बता ही नहीं जा सकता। परमात्मा के संदर्भ में भी इसी बात को कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है कि उसको कोई बता ही नहीं सकता। अनुभव जिन्होंने किया है वो भी बताते हैं तो वो शब्द ही रहते हैं, और वो कितना भी बताएं हमारे को वो नहीं समझ में आ सकता जो प्रत्यक्ष को आएगा। जो पीछे हम देख रहे थे कि शब्द की अपनी सीमा है, वो हमारे को तृप्त नहीं करता जब तक कि प्रत्यक्ष ना हो जाए। ऐसा परमात्मा के प्रति ही नहीं, संसार की सब वस्तुओं के प्रति भी लगता है, हम बता ही नहीं सकते। तो देखो उसी बात को कहा कि जो शब्दार्थ संबंध न जाने पर भी अर्थ का ज्ञान हुआ वह न तत्नामधेय शब्दे न व्यपदिश्यते, पूर्ण विराम। वो शब्द को बोलने से कभी भी नहीं जनाया जा सकता। भाषा बोल लो, नाम बोल दो, उससे कभी भी नहीं जाना। केला कहने से उसका मीठापन नहीं पता लगेगा, लेकिन केला खाने से उसका पता लगेगा। आगे गृहीते भी शब्दार्थ संबंधे, और अगर किसी ने शब्दार्थ संबंध जान लिया है तब अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयमिति, इसी को खोल रहे हैं कि इस अर्थ का यह शब्द नाम है, इसको इससे कहा जाता है। ये जान भी लिया है तो भी यदा तु सो अर्थो गृह्यते, जब वो उस अर्थ को ग्रहण करता है यानी चखता है, तदा तत्पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, तो ये पहले वाले अर्थ ज्ञान से विशिष्ट नहीं होता है। पहले वाला अर्थ ज्ञान कौन सा? जब उसने शब्दार्थ संबंध नहीं जाना था लेकिन अर्थ का सन्निकर्ष हो गया था, उस समय जो ज्ञान हुआ था। और इसने शब्दार्थ संबंध जान लिया है, अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, तो ये जो बाद वाला है ये पहले वाले से भिन्न नहीं होता है, कोई अतिरिक्त नहीं होता है, बिल्कुल वही का वही होगा। तो तदा तत्पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते तत् अर्थ विज्ञानम तादृगेव भवति, वो जो अर्थ का ज्ञान है वो वैसा ही होता है। यानी शब्दार्थ संबंध के जानने से, जो कि हमने शब्द प्रमाण से जाना है,
उससे अर्थ ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता है। यदि उससे अर्थ ज्ञान में अंतर आता होता तब तो उसको प्रत्यक्ष का हम अंश मान सकते थे, लेकिन कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल अलग है और शब्द प्रमाण बिल्कुल अलग है। आगे, तस्य तु अर्थ ज्ञान से अन्य समाख्या शब्दों नास्ति। उस अर्थ ज्ञान के लिए अन्य कोई नामवाची शब्द तो है नहीं। ये न प्रतीयमानम व्यवहाराय कल्पते, जिससे वो प्रतीत होता हुआ व्यवहार के लिए समर्थ हो पाए, उसके लिए वही शब्द है हमेशा। मधुर है तो मधुर है, केला है तो केला है, केले भी 20 प्रकार के हैं, शब्द तो वही है, उससे कोई अधिक पता नहीं लगता है, उससे कोई व्यवहार भी नहीं हो सकता। न च अप्रतीयमान न व्यवहार है, और जिससे प्रतीत नहीं हो रहा है तो उसका व्यवहार भी नहीं हो सकता, प्रतीत तो होना आवश्यक है। तस्मात ज्ञेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इतिकरण युक्तेन निर्दिश्यते रूपम इति ज्ञानम रस इति ज्ञानम। इसलिए जो ज्ञेय अर्थ है, जिसको हम जानने योग्य जान रहे हैं, उसका संज्ञा शब्द से इतिकरण लगा करके निर्देश किया गया था। रूपम इति ज्ञान, रूप को जानता है, रूप इसको जानता है। देखो, रूप को जानता है, एक तो रूप शब्द है उसको जानता है, और एक रूपम इति जानीते, रूप इसको जानता है। इति लगाने से दो तरह से होता है। जैसे हम कहें कि शब्द इति जाना, वृक्षः इति, तो इसका वृक्षः इति का मतलब क्या लेंगे? लोक में जब हम इति लगाते हैं, लोक में वृक्ष का शब्द का मतलब होता है वस्तु, और जब इति लगा देते हैं तो उसका शब्द अर्थ हो जाता है। नहीं, लोक में जब करेंगे इति लगा करके तब तो वो अर्थ आएगा, और व्याकरण में जब इति लगा देते हैं तो शब्द का ग्रहण होता है। वो अलग अलग इस प्रक्रिया है इसलिए। तो व्यवहार में हम सीधे नहीं बता सकते। तो रूपम इति ज्ञानम रस इति ज्ञानम इति तदेवम अर्थ ज्ञान काले सान समाख्या शब्दों व्याप्रियते। तो ये जो नामवाची शब्द हैं, ये रस है, ये शब्द है इत्यादि, रूप है, ये अर्थ ज्ञान के समय में वो समाख्या शब्द व्यापृत नहीं होता है। उस समय अर्थ ज्ञान के समय, जिस समय प्रत्यक्ष चल रहा होता है, उस समय ये शब्द उसमें कुछ सहायता नहीं करता है। फिर कब करता है? व्यवहार काले तो व्याप्रियते, जब हम उसका व्यवहार करते हैं कि मैंने रस को जाना, मैंने रूप को जाना, मैंने केले को जाना, मैंने लाल किले को जाना, ये जब हम व्यवहार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तब शब्द आता है। जब तक अर्थ ज्ञान है तब तक उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तस्मात अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति। इसलिए जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है वह ज्ञान अशाब्द है, ये शब्द से होने वाला अर्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अव्यपदेशम। शब्द प्रमाण से, शब्द नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो जाना जा रहा है वो शब्द से नहीं जाना जा सकता, और जो शब्द से जाना जा रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए कहा अव्यपदेश्यम। तस्मात अशाब्दम अर्थ ज्ञानम, ऐसा अर्थ ज्ञान जो कि शब्द से नहीं हुआ है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है शुद्ध रूप से, न कि शब्द के सन्निकर्ष से, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये यहां तक जो बताया इन्होंने, सन्निकर्षोत्पन्नम इति, तस्मात अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति, ये हो गया अव्यपदेश्य को बताने के लिए। अब आगे कहा था अव्यभिचारी, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मरीचयो भौमेन उष्मणा संश्लिष्टा, मरीची मतलब तो किरणें, सूर्य की किरणें यहां प्रसंग मिलेंगे। भौमेन उष्मणा संश्लिष्टा, भूमि की गर्मी के साथ में जब संश्लिष्ट हो जाती है, मिलती हैं, तो स्पंदमाना, तरंगित होती हुई, दूरस्थ चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते, दूर में स्थित की आंखों से उसका सन्निकर्ष होता है। और तत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते, तो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से वहां पर होता है कि यहां पर जल है। कई बार सड़क पे चलते हुए भी लगता है ना, गाड़ी में गर्मियों में दूर का थोड़ा सा यूं गड्ढा सा होता है तो झिलमिल सी लगती है, जैसे कि पानी भरा हुआ है, और वहां जाते हैं तो सड़क ही है और कुछ नहीं है। ऐसा मृग तृष्णा में भी होता है, वहां जल दिखाई देता है। तो सूर्य की रश्मियां जब भूमि की गर्मी से मिलकर के तरंगित होती हैं, स्पंदित होती हैं, तो लगता है कि यहां पर उदक है, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते, वो प्रत्यक्ष कहलाने लगेगा, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ, ये दोष आ जाएगा। जबकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष कहलाने लगेगा, ये दोष आएगा। प्रसज्यते मतलब दोष प्रसक्त होता है। इत्यतः आह अव्यभिचारी थी, इसलिए यहां पर लक्षण में अव्यभिचारी ये विशेषण दिया गया है। व्यभिचारी किसे कहते हैं? तो यत अतस्मिन तद इति तद व्यभिचारी, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लेना,
ये व्यभिचारी है, मिथ्या ज्ञान होगा। और यद तु तस्मिन तदिति तद अव्यभिचारी, वो तो व्यभिचारी था, ये अव्यभिचारी है। अतस्मिन तदिति ये व्यभिचारी है, और तस्मिन तदिति जो जैसा है उसमें वैसा ही ज्ञान होना, तद अव्यभिचारी प्रत्यक्षमिति, वो अव्यभिचारी होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात जो जल हमें दिखाई दे रहा था वहां जाने पे यदि जल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है वो व्यभिचारी था। अब उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि मैंने प्रत्यक्ष किया था, भाई प्रत्यक्ष किया था तो मिलना चाहिए, वहां पर नहीं मिल रहा है वैसा का वैसा, इसका मतलब है वो प्रत्यक्ष नहीं था। प्रत्यक्ष जैसा था उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। आगे व्यवसायत्मकम, उसके लिए खोल रहे हैं कि दूरात चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन अवधारयति धूमा इति वा रेणु इति वा, पश्यन न अवधारयति, दूर से आंखों से देख रहा है लेकिन यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि धूल है या धुआं है। धूम तो धुआं होता ही, और रेणु कहते हैं धूल को, छोटे छोटे कण रेणु। तो ये धूल है या धुआं है ये दूर से पता नहीं लग पा रहा है उसको, तो लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है। तो यह तदेतत इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अनवधारणम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न तो हुआ है लेकिन निश्चित नहीं है, अनवधारित है। ऐसा जो ज्ञान है प्रत्यक्षम प्रसज्यते, ते जोड़ लेना यहां पर, प्रसज्यते ये भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। इत्यत आह, इसलिए कहा व्यवसायत्मकमिति। जब निश्चयात्मक होता है तभी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, निश्चयात्मक होता है तभी प्रत्यक्ष कहते हैं। न चैतत मंतव्यम, और हमें ये जो संशय होता है अनिश्चयात्मक होता है उसके लिए आगे कह रहे हैं न चैतत मंतव्यम, ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मन सन्निकर्षजम एवं अनवधारण ज्ञानम इति, ज्ञानम इति न जोड़ लेना यहां पर, कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही ये अनवधारण ज्ञान होता है। देखिए एक चर्चा और चला रहे हैं कि जब हमारे को अनिश्चय होता है, यह निश्चय कहां पर हुआ, ये धूल है या धुआं है, ये पेड़ है या मनुष्य है, ये जो संशय उत्पन्न हुआ है अनवधारण है, ये अनवधारण आत्मा के स्तर पर है, आत्मा और मन के स्तर पर है, या मन और इंद्रियों के स्तर पर है, या इंद्रिय और अर्थ के स्तर पर है। ये अनवधारण जो अनिश्चय वो कहां पर है, तो बोलेंगे अंदर ही है अनवधारण अनिश्चय, ये धूल है या धुआं है। तो कह रहे हैं कि ये केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही अनवधारण हुआ, ऐसा नहीं है। चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन नावधारयति, बोले शुरुआत वहीं से गलत हो गई थी। इंद्रिय का जो अर्थ से सन्निकर्ष हुआ था वही ढंग से नहीं हो पाया था, वहां भी अनवधारण था। यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलब्धते, और जैसा इंद्रिय से अर्थ को ग्रहण किया है वैसा ही मन इंद्रियों से आत्मा तक पहुंचाता है। दिक्कत कहां पर हो गई थी, इंद्रिय और अर्थ में ही वहां पर दिक्कत हो गई थी, वहां तो प्रकाश नहीं था या दूरी थी, इसलिए हमारा वहीं दिक्कत हो गई थी, सूचना ठीक तरह नहीं पहुंची थी। लेकिन इंद्रिय में जो सूचना पहुंची थी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, इंद्रिय से मन में तो वैसा का वैसा ही गया है, उसमें अंतर नहीं आया। एवं इंद्रियेण अनवधारण नयन मनसा नावधारयति, जब इंद्रिय से अर्थ को ठीक तरह नहीं जाना है तो मन के द्वारा इंद्रिय को भी ठीक तरह नहीं जाना जा सकता। यच्चैतत इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय न पूर्वमिति। तो जो इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो अनिश्चय पूर्वक ज्ञान है और उसके पूर्वक जो मन का और इंद्रिय का जो अनवधारण ज्ञान है वो संशय कहलाता है, वो विशेष की अपेक्षा रखता है। संशय हमेशा विशेष की अपेक्षा रखता है, आगे लक्षण भी बताएंगे। जब जब संशय होता है तो हमारे को विशेष की अपेक्षा होती है कि कुछ ऐसा पता लग जाए, हम कहें कि ये पुरुष है या वृक्ष है, हम देख रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या ढूंढ रहे होते हैं उस समय, या तो कोई हाथ बात उठता हुआ दिख जाए, ऐसी क्रिया दिख जाए जो कि पुरुष में होती है वृक्ष में नहीं होती है, तो पता लगा लेंगे कि हाँ भाई ये पुरुष है। हम कुछ विशेष जानना चाहते हैं, ये सर्प है या रस्सी है, संदेह है, तो हम विशेष जानना चाहते हैं, या तो रस्सी का बट दिख जाए युक्त मुड़ा हुआ होता है, कुछ विशेष दिख जाए, अथवा वो सरकता हुआ दिख जाए। अब सरकता है वो रस्सी तो नहीं सरकती है, सांप सरकता है, तो विशेष की वहां अपेक्षा रहती है, और विशेष जैसे ही पता लगता है तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय, वो केवल ज्ञान मात्र है कि ये है, उसको संशय कहते हैं। न पूर्वमिति, जो पहले वाला है
जो प्रत्यक्ष था केवल उतना ही नहीं है। इसमें न पूर्वमिति के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं, एक तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष और एक दूसरा है आत्मा और मन का सन्निकर्ष, जो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि बोले आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वहां जो अनवधारण ज्ञान है मात्र उतना ही संशय नहीं है। सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय ज्ञातु इंद्रियेण व्यवसाय, जब जब भी प्रत्यक्ष का विषय होगा तो ज्ञाता का पहले इंद्रिय से व्यवसाय यानी निश्चय होगा, पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, फिर मन से निश्चय होगा, और उपहत इंद्रियाणाम अनुव्यवसायत्मकत्वाद इति, जिसकी इंद्रियां अनुपहत है, जिसकी इंद्रियां उपहत है, उपहत इंद्रियाणाम यानी इंद्रियां जिसकी क्षीण हो गई हैं, दुर्बल है, रुग्ण है, उनका अनुव्यवसाय का अभाव होता है। मन से वो ठीक ठीक नहीं जान पाते, क्योंकि इंद्रिय से ही ठीक नहीं देख पाए हैं, इसलिए मन से भी ठीक नहीं जान पाते हैं। तो यहां इन्होंने जो व्यवसायत्मक की बात कही, निश्चय की बात कही, तो उसमें अनिश्चय भी आ गया कि अनिश्चय होता किस स्तर पर है, निश्चय किस स्तर पर होता है, अनिश्चय किस स्तर पर होता है। तो पहला उत्तर तो यह आएगा कि आत्मा और मन के स्तर पर निश्चय और अनिश्चय होते हैं, क्योंकि तो अंदर की बात है। पर इन्होंने कहा कि जो अंदर निश्चय और अनिश्चय होता है वो बाहर इंद्रिय और अर्थ के निश्चय अनिश्चय पर निर्भर करता है, क्योंकि सूचना ही ऐसी गई है तो अंदर अनिश्चय रहेगा, सूचना ठीक जाती तो अंदर निश्चय हो जाता। और मन इंद्रिय से जो चीज ग्रहण करता है वो तो वैसी ही है जैसे कि इंद्रिय ने ग्रहण की थी, पर आगे जाकर के तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष यदि ठीक हुआ है, व्यवसायत्मक है, तो इंद्रिय से मन को भी ज्ञान ठीक चला जाएगा और मन से आत्मा तक भी ठीक पहुंच जाएगा। और अगर यही ठीक तरह नहीं हुआ है तो अंदर भी ठीक नहीं जाएगा। इसलिए कई बार बोलते हैं कि देखा है, देख करके आए, बोले वहां चाकू नहीं मिला, बोले देखा ही नहीं तूने ठीक तरह से, बोले सुन रहे हो, बोले समझ में नहीं आया, बोले सुना ही नहीं आपने ठीक तरह से, समझ में क्या आएगा। तो जब क्या कि देखा ही नहीं, सुना ही नहीं ढंग से, इसका मतलब क्या हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आपने ठीक नहीं किया, इसलिए अंदर भी निश्चय नहीं है। तो इतना ही रखते हैं आज का पाठ, और भाष्य में चर्चा चलेगी प्रत्यक्ष के बारे में। प्रणव। सभी को सदर विवादन। ओम शांति।